सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की। तो आईआईटी मद्रास हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे अगेन नंबर वन एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। तो जस्ट अभी हमने सारे एनआईटीज का रिव्यू कंप्लीट कर लिया है और आज से हमने आईआईटी सीरीज की चालू की है, जिसमें पहला आईआईटी हमारा आईआईटी मद्रास रहने वाला है, फिर इसके बाद आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे और ऐसे ही एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से जाएंगे। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस डेली बेसिस पर आ रही होंगी। तो खैर, अगर हम आज की इस वीडियो की बात कर ले तो आईआईटी मद्रास हमारा नंबर वन इंस्टीट्यूट माना जाता है इंजीनियरिंग के टर्म्स में। और किन किन टर्म्स में नंबर वन है और क्यों नंबर वन बना है, सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले मीडियन पैकेज देख पा रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 30.37 एलपीए, इवन सिविल में भी 15.76 एलपीए, ओवरऑल 17 एलपीए। अभी हमारे पास एवरेज पैकेज का तो डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट यूजुअली होता है कि एवरेज पैकेज जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होता है मीडियन पैकेज में। अगर हम इन जनरल केस की बात कर लें तो जैसे अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 30.37 एलपीए मीडियन है तो एवरेज 32-33 के आसपास रहा होगा। सिविल में अगर 15.76 लिखा हुआ है मीडियन तो आप 16 साढ़े 16 मानकर एवरेज चल सकते हो। और इसी प्रकार अगर हम बात कर लें हाईएस्ट पैकेज की तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ हमारे पास 1.31 करोड़ है, जो कि गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। और अगर सिविल की हम बात कर ले तो 76 एलपीए सिविल में गया है। इवन 2022 के प्लेसमेंट्स आपके 2023 से भी बेटर थे। लाइक 2022 में आपका मीडियन पैकेज 18 एलपीए था और हाईएस्ट पैकेज 2.14 करोड़। बात कर ले प्लेसमेंट परसेंटेज की तो ऑफिशियली तो इन्होंने नहीं बता रखा है, बट इनके स्टूडेंट्स ने बताया है कि 70 से 75% के आसपास इनका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। अब मैं मानता हूं जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग 1 हो उसके लिए प्लेसमेंट परसेंटेज 70 से 75 बहुत कम होता है, लेकिन समझिए एनआईआरएफ में प्लेसमेंट्स बहुत माइनर या फिर ना के बराबर रोल प्ले कर रहे होते हैं। मेनली आपका रिसर्च कल्चर कैसा है उस हिसाब से एनआईआरएफ बहुत ज्यादा डिसाइड होता है। तो रिसर्च कल्चर समझिए आईआईएससी बेंगलोर के बाद आईआईटी मद्रास का बहुत तगड़ा रिसर्च कल्चर है यहाँ पे। मतलब रिसर्च में अगर आपको जाना है तो 3 कॉलेजेस होते हैं आपके पास, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो इसमें सबसे तगड़ा आपका आईआईटी मद्रास आ जाएगा। आईआईटी बॉम्बे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कल्चर के वजह से जाना जाता है, बहुत ज्यादा फन होने वाला है। वहीं आईआईटी दिल्ली में आपका बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोजर जैसी चीजें मिल रही होंगी। और प्लेसमेंट्स की अगर बात कर ले तो प्लेसमेंट परसेंटेज सबसे ज्यादा आईआईटी बॉम्बे में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद दिल्ली में और मद्रास में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन दिल्ली फिर भी थोड़ा बेटर है आपके मद्रास से। तो इन शॉर्ट अगर आपको रिसर्च कल्चर चाहिए तो आप आईआईटी मद्रास चाहिए, लेकिन अगर प्लेसमेंट चाहिए, वो भी खासकर अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हो तब आपको प्लेसमेंट चाहिए, तब आईआईटी मद्रास आपके लिए नहीं, आप आईआईटी बॉम्बे या फिर दिल्ली सोच सकते हो। अब आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में भी अगर आपको चूज करना है तो बॉम्बे को मैं थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले माइंड के साथ जा रहे हो, आपको और थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, तब दिल्ली को आप प्रेफर कर सकते हो। तो इन तीनों ऑर्डर्स में आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास को चुन सकते हो। बट इस बात को खासा ध्यान रखिए, अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हो और कोर ब्रांचेस में अगर प्लेसमेंट्स आप ज्यादा फोकस कर रहे हो तब आईआईटी मद्रास आपके लिए नहीं है। आईआईटी मद्रास में अगर कोर जा रहे हो तब ये सोचकर जाइए, कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले रहे हो तब ये सोचकर जाइए कि अगर प्लेसमेंट्स नहीं लगती है तो मैं हायर स्टडीज करने के लिए भी रेडी हूं, मैं फॉरेन स्टडीज में इंटरेस्टेड हूं। तो इन सारी चीजों की वजह से अगर जाइए, प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी वहां भी, बट 100% गारंटीड नहीं है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस में क्वालिफाई करोगे तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप अगर देख पा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 148 रैंक पर। तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं, अगर हम इंडिया के टॉप मोस्ट नंबर 1 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग वाले कॉलेज में जा रहे हैं तो 148 रैंक जस्टिफाइड है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 964, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है,
हर आईआईटी की तरह इस कॉलेज में भी आपका ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहने वाला है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपका कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 11 लाख तक आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। लेकिन अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में आपका 3 लाख तक पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। फाइनली अब हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन पर, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं कि 620 एकर्स का बहुत शानदार कैंपस है, बहुत ज्यादा चारों तरफ ग्रीनरी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, अभी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इवन अगर हम ग्रीनरी की बात कर ले तो प्रॉपर एक फॉरेस्ट एरिया है जिसमें बहुत सारे जानवरों का रहने का जगह है। बंदर इस कॉलेज में बहुत ज्यादा बताए जाते हैं, मंकीज आपको हॉस्टल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मंकीज देखने को मिल रहे होंगे, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको टोटल 20 हॉस्टल्स देखने को मिलने वाले हैं, 5 गर्ल्स के लिए और 15 बॉयज के लिए। फर्स्ट ईयर में आपको 3 सीटर रूम देखने को मिलेंगे जिसमें आपको लैन इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर सेकंड ईयर से आपको 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर हर प्रकार के रूम देखने को मिल रहे होंगे। आपको हॉस्टल्स के अंदर ही प्रॉपर बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे, हर फ्लोर पर इनके बैडमिंटन कोर्ट्स बताए गए हैं। आपको जिम देखने को मिल जाएगा हॉस्टल के अंदर, कंप्यूटर रूम हो जाएगा, और अगर पूरे कैंपस में बात कर ले तो स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम तो ऑफकोर्स है ही है। इनका एक ओपन एयर थिएटर है जिसमें होली सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो, सारी चीजें हो रही होती हैं। कभी कभार मूवीज लग गई जिसमें सोचिए 1000-1500 लोग बैठकर एक साथ मूवी इंजॉय कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कैंपस बहुत चिल लाइफ रहने वाला है। बट फिर भी अगर चिल लाइफ की हम बात कर ही रहे हैं तो टॉक्सिक कल्चर कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आईआईटीज में काफ़ी ज़्यादा, इस आईआईटी में आपको सुसाइड रेट्स देखने को मिलेंगे। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट्स रखने जरूरी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज काफी कम है। प्लेसमेंट वाले टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था कि इतना प्लेसमेंट परसेंटेज कम क्यों है। क्योंकि इनका एक बैरियर रहता है कि इससे कम सीटीसी वाले कंपनी को हम अपने कॉलेज में अलाउ नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये बढ़िया है कि आपको एवरेज पैकेज काफी बढ़िया मिलेगा। लेकिन हो सकता है जो स्टूडेंट्स उतना ज्यादा प्लेसमेंट के लिए रेडी ना हो, जो मास रिक्रूटर्स का वेट कर रहे हो कि कम पैकेज पर भी बस लग जाए, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक निराशा हाथ लगती है। बट खैर जिन्हें लगती है बढ़िया पैकेज लगती है। और वरना रिसर्च कल्चर बहुत तगड़ा है इस कॉलेज का। रिसर्च कल्चर की अब हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक रिसर्च पार्क देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे लैब्स अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। तो रिसर्च के नाम पर बहुत कुछ समझ लीजिए। इवन इनका हाइपर लूप प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जैसे आप इलॉन मस्क का देखा था आपने हाइपर लूप ट्रेन, उसी प्रकार का हाइपर लूप इनका चल रहा है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो चेन्नई से बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। मतलब रिसर्च के हिसाब से बहुत तगड़ा कॉलेज है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिर्फ इनका हाइपर लूप प्रोजेक्ट। और बात कर ले अगर खाने पीने की, तो मेस का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया बताया गया है। लेकिन जो साउथ के स्टूडेंट्स नहीं है, नॉर्थ से आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि बाकी सारे कॉलेजेस की तरह मेस के अलावा थोड़े बहुत कैंटीन कैफेटेरिया उसी से मन भरना है। नहीं, आपको यहाँ प्रॉपर बहुत बड़ा एक फूड कोर्ट देखने को मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, आपको कैंटीन कैफेटेरिया तो देखने को मिल ही रहे होंगे। इनका जो फूड कोर्ट है उनसे आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू कैंपस में कहीं पर भी फूड ऑर्डर कर सकते हो। और कैंपस तो बहुत शानदार है ही है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफ़ी बढ़िया अवेलेबल है। मतलब अगर हम NIRF 1 वाले अगर किसी कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं तो नुस्ख निकाल पाना काफ़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत मुझे लगी थी कि यार फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम्स नहीं देने चाहिए। अगर आप NIRF 1 जैसे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में हाँ मैं मानता हूँ कि शेयरिंग रूम देना चाहिए, बट आप 2 सीटर दीजिए। 3 सीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट खैर ठीक है, उसके भी अपने प्लस पॉइंट्स है कि ज़्यादा लोग होंगे फर्स्ट ईयर में तो अब ज़्यादा लोगों से घुल मिल पाओगे। 3 लोग हैं रूम में, कभी एक के दोस्त आ रहे, कभी दूसरे के दोस्त आ रहे, कभी आपके दोस्त आ रहे, तो इसे एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो सकता है आपका फर्स्ट ईयर में। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आप सिंगल सीटर रूम चूज कर लीजिए, उसके बाद आराम से अपना जो भी अपने फ्रेंड सर्कल तो फर्स्ट ईयर में बना लिया, अब सेकेंड ईयर से सिर्फ फोकस करिए काम पे। बट ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, आप काम नहीं कर रहे होंगे। हमारा IIT मद्रास है ही रिसर्च के लिए, पढ़ाई पर्पज के लिए, और आप समझ सकते हो किस तरीके के जे एडवांस रैंक वाले स्टूडेंट्स जा रहे होंगे।
तो सारे स्टूडेंट्स आपको सीरियस स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ही मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा, वैसा रेयर केसेज हो सकते हैं, बट माहौल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। ग्रीनरी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैसिलिटीज भी है, तो फन एक्टिविटीज भी हैं। जैसे मैंने बता दिया ओपन एयर थिएटर में मूवीज भी चल रही होती हैं। और बात कर ले अगर हम एक्टिविटीज एंड क्लब्स की, तो मेनली 3 तरीके के क्लब्स होते हैं। सबसे पहले आपका टेक्निकल टीम, कल्चरल क्लब और स्पोर्ट्स टीम्स। टेक्निकल टीम की अगर बात कर ले तो इतना तो आप उम्मीद रख ही सकते हो कि नंबर 1 इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज की आप बात कर रहे हो, ऊपर से जो कॉलेज इंस्टीट्यूट बना ही रिसर्च पर्पज के लिए है, तो टेक्निकल टीम्स किस प्रकार के होंगे। जो आपका हाइपर लूप प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी एक टेक्निकल टीम के अंडर ही चल रहा है। बात कर ले कल्चरल क्लब की, तो आपको हर इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया कल्चरल क्लब्स देखने को मिलेंगे। तो नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत शानदार, बहुत तगड़े लेवल पर तो उम्मीद रख ही सकते हो, चाहे वो कल्चरल क्लब्स हो। और अगर टेक्निकल टीम की हमने बात कर ली तो टेक्नो फेस्ट हो जाए, टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट हो जाए, एनुअल कल्चरल फेस्ट हो जाए, बहुत बड़े लेवल पर हो रहे होते हैं। बात कर ले हम अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो आप हर तरीके के स्पोर्ट्स फैसिलिटी सोच सकते हो, इवन स्विमिंग पूल से लेकर बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में सिर्फ आप नाम बताइए, आपको वो देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हम नंबर 1 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग वाले कॉलेज की यहां हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट भी जीत रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा और कुछ बोलने की जरूरत है। कॉलेज बहुत शानदार है, अगर मिल रहा हो तो नहीं छोड़ना है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप कोर ब्रांचेस इस कॉलेज में ले रहे हो या फिर मिल रहा है और प्लेसमेंट ही आपको चाहिए, मतलब आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको रिसर्च में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, और प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तब ट्राई करिए आप आईआईटी बॉम्बे चले जाइए। लेकिन आईआईटी मद्रास आपके लिए, कोर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पर्पज के हिसाब से नहीं है। प्लेसमेंट्स होते हैं, बट अगर नहीं होते हैं तब आप रिसर्च के लिए, फ्यूचर फर्दर स्टडीज के लिए रेडी होने चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।